મોઢું દેખાય આમાં. વ્યોમવદ્વ્યાપ્ત દેહાય દક્ષિણામૂર્તયે નમઃ. જી આપનો જી. શ્રી સચ્ચિદાનંદ ભગવાન ન દેખાતું. શ્રી સદગુરુદેવ મહારાજ. ધરણી ગર્ભ સંભૂતમ વિદ્યુત કાંતિ સમપ્રભમ कुमारं शक्तिहस्तं च मंगलम प्रणमाम्यहम। बड़ी खुशी का दिन और बड़ा उल्लास का दिन आज। भारत स्वतंत्र गणतंत्र हुआ और वंदे मातरम का नारा लगाकर भारत को बहुत कुछ लाभ प्राप्त करवाया। अच्छा रहा। लेकिन एक बात बताऊं कि एक योग आ रहा है गुरु के साथ रहने का, गुरु के साथ ज्ञान प्राप्त करने का, प्लीज, और गुरु के साथ एकता प्राप्त करने का दिन आ रहा है। बहुत समय के बाद ऐसा योग आता है। इसका गूढ़ रहस्य है जो मैं आम नहीं कह सकता हूं आपसे। 4 ग्रह सूर्य, शनि, चंद्र, गुरु और कभी कभी गुरु के साथ थोड़ा अंतर से शुक्र भी, बहुत कम योग होता है। गुरु के साथ इसका गूढ़ रहस्य है, मैंने चर्चा करी है काफी महात्माओं से। इस दिन की महिमा बहुत है। तो हम तो भाग्यशाली है कि हम तो गुरु ऐसे योग में हमारे गुरु जी के साथ हमको रहने का मौका मिला और मिलेगा। रस का दिन है। रस प्राप्त करने के लिए श्वास के द्वारा कुछ प्राप्त होता है, ऐसा योग बताता है। ऐसा और योग में सूर्य द्वारा रश्मि प्राप्त करके योग बनता है। कठिन है समझना और श्रद्धा का विषय है। लेकिन कल महाराज जी ने, मुझे बहुत अच्छा लगा कि महाराज जी ने कल रति के विषय में बहुत कुछ सुनाया। और एक कवि हुआ है जो बहुत प्रसिद्ध कवि है, कवि गंग नाम है। और अकबर के दरबार में कवि गंग को कभी कभी बुलाया करते थे और उससे कुछ गवाया करते थे, कुछ जानकारी, आध्यात्मिक उनकी बहुत ज्ञान की शैली थी। तो उन्होंने रति के विषय में कुछ लिखा है, रति के विषय में, जो मैं ढूंढ के लाया हूं और मुझे लिखा है, मैंने आपको सुनाता हूं। मुझे भी अच्छा लगता है रति के विषय में। और कवि कालिदास ने कुमार संभव में रति विलाप लिखा है, अद्भुत है, अवर्णनीय है। इसीलिए समझना मुश्किल होता है कभी कभी साधु संतों का इशारा। चलिए आगे। रति क्या है? रति बिनु राज। एक घंटे बाद करना, अभी सत्संग चल रहा। ये क्या है रति? रति बिनु राज, रति बिनु पाठ, रति बिनु मानुष लागत फीको। रति बिनु साधु, रति बिनु संत, रति बिनु जोग न होई जति को। रति बिनु कंत, रति बिनु पंथ, रति बिनु आरती, रति बिनु कृति न शोभत। कवि गंग कहे सुनु शाह अकबर, रति बिनु मानस एक रति को। रति का, रति के बगैर कुछ नहीं है। मनुष्य का जीवन एक रति का है। रति है सब। संसार में भी अगर रति हुई तो आत्मी संसार में लगता। इसी तरह भगवान में रति हो तो परमात्मा में। इसलिए भरत ने जो वरदान मांगा था रति का चरण रति कहता है। ये चाहूं वरदान, काम धर्म न काम, धर्म न अर्थ न काम, धर्म न अर्थ न काम, न पद चाहू निर्वाण, न पद चाहू निर्वाण, जन्म 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 प्रभु चरण रति। ये चाहूं वरदान। ये वरदान से
और बहुत अच्छा रति के विषय में कवि गंग ने कहा। मुझे ये लास्ट लाइन बहुत अच्छी लगी महाराज जी, ये कितना अच्छा लिखा। रति बिनु कंत, रति बिनु पंथ, रति बिनु आरती, रति बिनु कृति न शोभत। मैंने ये कृति का अर्थ प्रतिकृति लिया है। कवि गंग कहे सुनु सा अकबर, रति बिनु मानुष एक रति को। लेकिन उसके साथ आपको हम सबको जानने का एक मौका मिला है। आज सुबह भी महाराज जी से चर्चा करी, कल रात को भी हमारा बहुत टाइम चला गया था। बहुत ही कितना बजा वो पता नहीं, लेकिन बहुत चर्चा महाराज जी के विषय में, आध्यात्मिक चर्चा हुई। और इस विषय में महाराज जी का जो अनुभव है वो शास्त्री जी अपने नरेंद्र भाई जी ने मेरे साथ बातचीत करी, बहुत अच्छा लगा। उन्होंने आज सुबह भी वो चर्चा करने का प्रयास किया था कि भगवान वासुदेव है, वो चित्त के देवता है। वो अच्छा लगा, मैंने भी ये विचार नहीं किया लेकिन बहुत अच्छा लगा। मन, बुद्धि और चित्त, अहंकार, ये चार है। लेकिन बलराम जीव कैसे बन जाते हैं, उनका प्रतिनिधि, वो जीव के प्रतिनिधि बलराम को क्यों बताया है, तो उन्होंने वो श्लोक बोल के जो महाराज जी का अनुभव है उसमें डाला। वो बोले उसमें अहंकार के स्पर्श हो जाता है, जो चेतन है वो चेतन जीव बन जाता है। वो चाहे कोई भी हो, वो चेतन अहम के भाव आ गया और वो जीव बन गया। इसलिए जीव का प्रतिनिधि बताया है और प्रद्युम्न बताया है। प्रद्युम्न का प्रतिनिधि जो है, प्रतिनिधि अलग अलग प्रतिनिधि के रूप में बताया है। वो मन के प्रतिनिधि के रूप में बताया है। तो अहंकार आ गया, मन आ गया, उसके साथ बताया है वो अनिरुद्ध जो जगत के कर्ता है, जगत के सृष्टिकर्ता है, उनके काल के रूप में बताया कि काल के प्रतिनिधि के रूप में वो है। ये तीनों दो शक्तियों से बांटे हुए, लेकिन चार छवि कुछ वासुदेव में है। इसलिए वासुदेव सर्वश्रेष्ठ है जो सब में वास कर रहा है। कोई ऐसी जगह नहीं जहां वासुदेव न हो। इसीलिए वासुदेव हो हमेशा व्यू, हाँ व्यू में, व्यू के मध्य में, उसी से वो व्यू रचा गया। असल में ये और कुछ नहीं, अंतकरण का तो रूप बताया, उसको भारी रूप दिया है, वो अंतकरण का स्वरूप है। और ये वैष्णव पद्धति है एक समझाने की। और अंतकरण का जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार है, उसका स्वरूप चलता है। भगवान स्वेच्छा से ही नाना रूप धारण करते हैं। रूप धारण करके वे साधु, परित्राण, दुष्कृतों का विनाश और धर्म संस्थापन करते हैं। अवतार का कारण कर्म नहीं है। भृगु, शाप आदि जो सुनने में आते हैं वे छल मात्र है। वस्तुतः भगवान लीलावश इच्छा मात्र से ही अवतीर्ण होते हैं। कोई बाह्य कारण उनको अवतीर्ण होने के लिए विवश नहीं कर सकता। अपनी इच्छा से ही स्वतंत्र सत्ता है, परम स्वतंत्र रूप है। उसको कोई शाप लगता नहीं, स्पर्श नहीं करता, जा नहीं पाता वहां, क्योंकि वो उनसे सबसे परे। वो जैसे उनकी इच्छा होगी उस हिसाब से जीते। महाभारत की कथा है, जब महाभारत समाप्त हुआ था तो भगवान श्री कृष्ण वहां वो जो मृत शरीर थे उनको ठिकाने लगा रहे थे, चिता बनवा के उन्हें डाल रहे थे। तो वहां अपने पुत्रों को ढूंढते हुए गंधारी आ गई। तो उसने कृष्ण, इन्होंने उसको प्रणाम किया, प्रणाम बुआ करके। अब वो बड़ी थी और उनकी बुआ लगती थी कुंती के उसके हिसाब से। तो उसने पूछा कौन कृष्ण? बोला हाँ बुआ। बोला अरे तूने मेरा तो नाश करवा दिया, खत्म करवा दिया, कोई चिराग जलाने वाला नहीं रहा। तू चाहता तो मेरा कुल रहता और मेरी जय जयकार हो जाती। मेरा कुल नाश हो गया, मैं तुझे साथ देती हूँ, जैसे मेरे कुल का नाश हुआ ऐसी तेरे कुल का भी नाश हो जाएगा।
तो वहाँ अस्तु। कृष्ण की वाणी है और वो हंसे मुस्कुराए, ऐसा वर्णन है महाभारत में। उन्होंने कहा बुआ मुझे स्वीकार है, लेकिन मैं देख रहा हूं स्पष्ट मेरे शरीर से संसार से चले जाने के बाद यदु वंश न उसको प्राप्त होगा। ये विधि का विधान बना हुआ है, ऐसा होना ही है। लेकिन तूने इतना बड़ा ये जो अपराध है ये अपने सिर ले लिया प्रसाद दे करके, ऐसा तो होना ही था। और मैं देख रहा हूं संसार में कोई भी चीज स्थिर नहीं है। यहाँ जो जन्म लेता है वो मरता है, जो आया है वो जाएगा। लेकिन तूने ये क्या किया, अपने सिर में इतना बड़ा अपराध ले लिया। तो कोई दूसरा होता तो तिल मिलाता और उससे कहता ऐसा मत कर अवतार कि मेरे को साफ दे रही है। वो तो तत्वदर्शी पुरुष है, वो कहते हैं ऐसा। तो ऐसा यहाँ समझाया गया उस हिसाब से। भगवान चतुर्थ रूप, भगवान का जो चतुर्थ रूप है वो अंतर्यामी है। इस रूप से वे जीव के हृदय में प्रविष्ट होकर उसकी सब प्रकार की प्रवृत्ति को नियंत्रण करते हैं। अंतर्यामी दो प्रकार के होते हैं। एक भगवान अपने मंगलमय विग्रह के साथ जीव से सखा रूप में उसके हृदय कमल में विराजित रहते हैं। उद्देश्य यह है कि उसकी रक्षा करना और उसके ध्येय रूप में साथ साथ अवस्थित रहना। एक ये। दूसरा अंतरात्मा स्वरूप से ये जीव की सभी अवस्था में, स्वर्ग नरक यहाँ तक कि गर्भावस्था में भी उसके अंतर में रहकर उसकी सत्ता की रक्षा और सहायता करते हैं। ये वे जीव का त्याग कदापि नहीं कर सकते, इसलिए उसके अंतरात्म रूप से अवस्थान करते हैं। ये परमात्मा का अंतर्यामी स्वरूप है। इसके बाद भगवान का पांचवा रूप है, वो है अर्चावतार, अर्चा प्रतीक। अर्चावतार, अर्चा प्रतीक, यह पुरुष के आकार का होता है। भगवान अनुग्रह करके अपने आश्रित भक्त जीवों के अभिमतानुसार किसी भी द्रव्य को अपना विग्रह मानकर उसमें विराजने लगते हैं। इसमें देश नियम नहीं है। अयोध्या, मथुरा, कहीं भी आदि देश न होने पर भी हानि नहीं है, काल नियम भी नहीं है। जब तक इच्छा हो तभी तक रह सकते हैं। अधिकारी का नियम नहीं है। दशरथ आदि की भांति अधिकार विशिष्ट होने की आवश्यकता नहीं है। अवतार के रूप में यह रूप भिन्न और विलक्षण है। वही उसी समय वह प्राप्त कर सकता है। भगवान अर्चक के सभी अपराधों की उपेक्षा करते हैं। अर्चक जब जिस भाव से उनके स्नान, भोजन, शयन, आरती वगैरह की व्यवस्था करता है, वे सभी को तद्धिन भाव से स्वीकार करते हैं। स्वभावतः भगवान प्रभु है, जीव उनका आश्रित दास है। यहाँ अर्चावतार में इस संबंध में विपरीतता आ जाती है। भगवान अज्ञ, अशक्त, अस्वतंत्रवत होकर अपार करुणावश भक्ति की सारी वांछा पूर्ण करते हैं, उसे मोक्ष तक दे देते हैं। इसी प्रकार वे सबके बंधु और भक्त वत्सल। किसी के साथ ऐसी घटना घटती है, कोई भक्त होते हैं जैसे नामदेव, उनको प्रकट होते हैं और उनका दिया हुआ भोग स्वीकार करते हैं।
ऐसे कई बार कई कहानियां सुनाते हैं, जैसे दुर्योधन की पैर दबाए, नाई का भेष बना के उनके बाल बना दिए। ऐसे वो अर्चा अवतार का रूप माना जाता है। कई बार कई भक्तों के बारे में ऐसा पढ़ने मिलता है। अर्चन नरसिंह मेहता की हुंडी, कई बार, हाँ, कई बार उनके लिए क्या अर्चा अवतार इसी को बोलते हैं। वो कोई मतलब नहीं है, अर्चा उसके ही लिए आते हैं थोड़ी देर के लिए बस, क्योंकि वो स्वतंत्र हैं, वहाँ कोई देश काल की परिधि है नहीं, और वो चाहते हैं जब उनका भी रति होती है भक्ति के प्रति, जैसे भक्ति की होती है वैसे ही वो अरस परस हो जाता है। अंतर्यामी तो है ही है, वो प्रकट होके अपना कार्य कर जाते हैं। कई बार ऐसा हुआ, कई भक्तों की कहानियां, तो वो अर्चा अवतार के रूप में समझा है। पतित दृष्टि में इन 5 प्रकार के रूपों में उत्तरोत्तर उत्कर्ष रहता है, यह ठीक है, परंतु वस्तुगत भेद कहीं नहीं, यह हमेशा याद रखो। भक्ति के प्रभाव से स्थूलाभिमानी जीव अर्चावतार का साक्षात कर सकते हैं। सूक्ष्म भाव में उन्नत होने पर भक्ति के बल से सविग्रह अंतर्यामी के दर्शन भी हो सकते हैं। कारण भाव में व्यूह वासुदेव भी दृष्टिगोचर होते हैं, उसी के ऊपर परम रूप है। विभव साधारणतः स्थूल जगत में प्रकट होते हैं, कभी कभी सूक्ष्म जगत में भी होते हैं, किंतु भगवान के परम रूप के दर्शन मायातीत हुए बिना नहीं हो सकते। ये प्रकट होते हैं, उसका एक रूप होता है वो, लेकिन वो जो वास्तविक तत्व है वो माया से परे होकर ही प्राप्त होगा। इसलिए वो 2 रूप बताए अंतर में, एक तो अंतरात्मा रूप में है वो, और दूसरा है वो हृदय में विराजमान होते हैं। उसको नगीना सिंह बेदी बाबा ने वेदांत वचन में 2 आत्माओं का वर्णन किया है, एक कर्म की आत्मा बताया है, एक ज्ञान की। उन्होंने कहा जो कर्म है ये भी भगवत कृपा से होता है, और ये कर्म का स्वरूप है, उसमें उनकी मर्जी होती है तभी हमसे कोई कर्म होता है, और उसमें हमारा जो प्रारब्ध है वो होता है और कुछ क्रियामान, ऐसा विक्षण बताया है। और दूसरी आत्मा उन्होंने कहा ज्ञान स्वरूप है, वो तो शस्त्र है, वो सिर्फ दृष्टा है, वो दृष्ट है बस, करता नहीं कुछ। ज्ञान का वही स्वरूप होता है। तो वो भक्त जो होता है, जानकार ज्ञानी पुरुष होता है, जो परम भक्त होता है, ये दोनों को एक कर देता है, कर्मों के साथ ज्ञान को जोड़ देता है। तो उसके जो कर्म हैं वो ज्ञान से युक्त होते हैं। उसी को उन्होंने कहा है ये खट गुणेश्वर जो भगवत का समूल रूप है, उसमें चक्कर। और ये जो सब वर्णन दिया है ये अंतर का ही है, सब मन बुद्धि चित्त और अहंकार का अंतकरण का रूप है। अंतकरण जो है उसके जो देवता हैं वो वासुदेव है। वासुदेव का एक अर्थ होता है जो सब में वास करता है, इसलिए वो के मुंशी का लिखा हुआ पुस्तक है श्री कृष्ण अवतार, उसका तीसरा भाग बहुत कीमती है पढ़ने के लिए, वो 7 भागों में है। वो तीसरा भाग बहुत ही बढ़िया है उसका, उसमें वो धर्म के बारे में समझाया है, धर्म क्या है। तो वो सबको नकार देते हैं, सन्यासी को भी नकार देते हैं,
तेरा धर्म पलायन है, छोड़ना। सब को काटते हैं तो सब मिल के आते हैं बाद में। वो सोए हुए हैं, उनका जो सिर है वो रुक्मिणी की गोद में है, सोए हुए हैं, उनको तंद्रा हो रही है, स्वप्न जैसा आ रहा, उसमें सब लोग आते हैं उनसे बातचीत करने के लिए। तो वो फिर बताते हैं तुम्हारा धर्म क्या है, अपना बताओ। वो कहते हैं मेरा धर्म सुनना चाहते हो? मेरा धर्म है वसुदेव, मैं सबके अंदर वास करना चाहता हूँ, मेरे बिना कोई भी वस्तु सृष्टि में न रहे, ऐसा जो मेरा भाव है, ऐसा जो मेरे कर्म है, ऐसे जो मेरा ज्ञान है, वसुदेव है, और वसुदेव ही मेरा धर्म है। बहुत ही अच्छा लगेगा पढ़ोगे वो। मैं उस पर घंटों सोचता रहा। तो वसुदेव का मतलब समझाया, इसलिए जो ये श्लोक बनाया है ये बड़ा कीमती है। वसुदेव सुतम देवम कंस चारु। अब उनका जो पिता है उसका नाम भी वासुदेव है, लेकिन ये जो यहाँ है वसुदेव है, वास करने वाला। कंस चारुण मर्दनम, वो कंस रूपी जो चारुण है उसके राक्षस, उनका नाश करने वाला। ये अविद्या का स्वरूप समझाया है। कंस और उसके अनुयायी जो है चारुण आदि के साथ कुश्ती लड़ते हैं ना, वो उनका विद्या का स्वरूप समझाया, ना समझी का स्वरूप, उसको पछाड़ते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जीव का परम रूप भी इसी प्रकार का है, पर भगवान के विशेष अनुग्रह बिना जीव अपने परम रूप को प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि उनके अनुग्रह बिना माया से उत्तीर्ण नहीं हो जाता। जो जीव ज्ञान योग से प्रकृति से विमुक्त होकर केवल्य या स्वात्मानुभव करते हैं, वे परम रूप नहीं पाते। वे अर्चादि मार्ग से परम पद में पहुंचकर भगवत अनुभव नहीं पा सकते, वे केवल स्वात्मानुभाव ही पाते हैं। इनकी अवस्था भक्त की दृष्टि में पतित्यक्ता पत्नी की भांति कृपा की योग्य होती है। कौन है? फिर से इसमें कोई संदेह नहीं है कि जीव का परम रूप भी इसी प्रकार का है, पर भगवान के विशेष अनुग्रह बिना जीव अपने परम रूप को नहीं पा सकता, क्योंकि उनके अनुग्रह बिना माया से उत्तीर्ण नहीं हो पाता। वो जीव ज्ञान योग से प्रकृति से विमुक्त होकर केवल्य या स्वात्मानुभव करते हैं, वे परम रूप नहीं पा सकते। वे अर्चादि मार्ग से परम पद में पहुंचकर भगवत अनुभव नहीं कर पा सकते, वे केवल स्वात्मानुभव ही कर पाते हैं। इनकी अवस्था भक्त की दृष्टि में पति त्यक्ता पत्नी की भांति कृपा के योग्य होती है। ये सब जीव प्राकृत देह ब्रह्मांड को छोड़कर अवश्य चले जाते हैं, परंतु अप्राकृत देह को प्राप्त नहीं हो पाते। कोई समझते हैं कि ये प्रकृति में ही किसी स्थान पर स्वानुभव करते हैं, परंतु ऐसा संभव नहीं। और जी मार्ग से जाते हैं, पश्चिम मार्ग से सूर्य मंडल भेद कर गए। सूर्य मंडल का मतलब पृथ्वी होता है, सूर्य यही चमकता है ना, ये पृथ्वी होता है। इसको भेद कर गए, उसको उसकी दीक्षा होती है, तारक मंत्र वहीं पे अर्थ होता है असल में, तो उससे वो मुक्त तो हो जाते हैं, लेकिन भगवत स्वरूप प्राप्त नहीं कर पाते। मुक्त हो जाएंगे लेकिन भगवत स्वरूप प्राप्त नहीं होगा। भगवत
स्वरूप प्राप्त होने के लिए पूर्ण समर्पण, जिसको कहा है प्रपन्न योग। हाँ, प्रपन्न योग, कल उस पर चर्चा चली थी परसों, वो होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर इनका अपना अस्तित्व बाकी बढ़ता है, इसलिए लंबे काल तक वो मुक्त रहते हैं। लेकिन फिर आना पड़ता है धरती को। यहाँ पर एक बार चर्चा हो गई थी काशी विश्वनाथ में, आर्य समाज के वो एक था गोवर्धन भाई भंडारी और चुनी भाई भी था, कई से चर्चा हुई थी उनकी। तो ऋषि दयानंद के बारे में बताया था। मैंने कहा आएगा वापिस आएगा, जो परम मुक्ति है शायद जी इसको बोले, वो नहीं प्राप्त हो। ये तीनों मुक्तियां प्राप्त हैं, सालोक्य, सालोक्य और सामिप्य। तो इसमें लगभग 200-300 बरस लग सकते हैं। और रामकृष्ण परमहंस ने तो स्पष्ट कहा दिया कि 200 बरस बाद मैं पश्चिम में आऊंगा, मेरा प्रगटीकरण होगा पश्चिम में, मेरी वासना शेष है, वो विवेकानंद पूर्ण नहीं कर पाएगा, ऐसा बोला है। तो वो भी एक रूप है। ये जो है तुकाराम, एकनाथ, ज्ञानेश्वर और नानक देव, संत कबीर और उनके पुत्र नानक देव, श्री चंद बाबा, ऐसे बहुत से संत हैं, वो परम धाम हो गए। वो महान दिव्य स्वरूप में भगवत स्वरूप से एक भगवान का जो पद है, भगवत पद, वो प्राप्त है। पूर्ण समर्पण का भाव। ये सब अपने आप चिंतन करना चाहिए, इधर को व्यक्ति को घुमा देना चाहिए। संसार में कर्म करते रहे हम, कोई हत्या नहीं, जो सामने आ जाए काम उसको कर दिया। लेकिन योजना बना के काम करना, उसमें मानसिक वृत्ति उधर चले जाती है, उसमें अनुसंधान होना चाहिए, सीधा चिंतन होते ही रहे। किसी चीज की कोई योजना कभी न बने, सामने जो काम आ गया कर दिया। तो हम बड़े आराम से, हाँ, इस संसार में रहते हुए परमार्थ चिंतन में बिल्कुल संलग्न रह सकते हैं। हमारी वृत्ति अनुसंधान रहेगी, हमेशा वही चिंतन रहे हमारे, उससे सारे रहस्य भेद खुलने लग जाता, सारा कुछ पता लगने लग जाता। साधुवाद। जो जीव भक्ति या प्रपत्ति का आश्रय लेकर चलते हैं तो ये जरूर मोक्ष पाते हैं। अभी आपने कहा समर्पण का, वही बताए प्रपन्न भाव। साधन और साध्य भेद से भक्ति दो प्रकार की है। प्रसंग बहुत सुंदर है। साधन और साध्य भेद से भक्ति दो प्रकार की है। भक्त का उपाय भक्ति है और प्रपन्न का एकमात्र अवलंबन स्वयं भगवान है। दोनों ही प्रकृति के पास विराट को भेद कर सूक्ष्म देह को त्याग कर अमानव स्पर्श के द्वारा
अप्राकृत दिव्य विग्रह प्राप्त करते हैं और भगवत धाम में प्रवेश लाभ करते हैं। मुक्त पुरुष स्वेच्छा से ही समस्त लोकों में संचरण कर सकते हैं। अवश्य ही उनकी इच्छा भगवत इच्छा के अधीन होती है। जो जीव है वो नित्य है, उनके ज्ञान का संकोच कदापि नहीं हो सकता, कारण वे कभी भगवान के अप्रिय और विरुद्ध आचरण नहीं कर सकते। अनादि काल से ही उनके नाना प्रकार के अधिकार रहते हैं। इसका मूल भी भगवान की नित्य इच्छा ही है। ये धर्म कहलाता है। वास्तव में जो धर्म है उसका मतलब ये है जो हमारा आचरण है वो भगवत विरुद्ध बिल्कुल ना हो, भगवताधीन हो बिल्कुल। इसलिए वशिष्ठ को कहना पड़ा अपने शिष्य को भरत को, कहत करत समुझत तुम जोई, कहत करत समुझत तुम जोई, धर्म सार जग होई सोई। कहते धर्म तो मैं भी जानता हूं, तुम्हारे पिता भी धार्मिक है, लेकिन हमारे जो कर्म हैं वो भगवत विरुद्ध हो गए। मैं तुम्हारे पिता को समझा सकता था कि ऐसा मत करो, भगवान को घर से बाहर मत भेजो, और तुम्हारे पिता स्वयं धर्म स्वरूप है, लेकिन भगवत प्राप्ति की जगह ऐसा होता है। इसलिए जो वेद है वो कर्म कांड का निषेध करते हैं। ये स्वाभाविक होता है। जो बहुत धार्मिक हो जाते हैं उनको भगवत के प्रति रति नहीं रहती वो। हाँ, क्यों? वो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अब वो वचन को पालन करना अहंकार है बड़ा भारी। इसलिए एक बड़ी सुंदर बात महाभारत में मिलेगी। युधिष्ठिर थे, उनका एक प्रण था कभी झूठ नहीं बोलूंगा। तो उसकी वजह से वहां महाभारत में उनका रथ जमीन से ऊपर चलता था 4 अंगुल, तो उनको उसका अहंकार था। तो भगवान ने उनसे झूठ बुलवा दिया। वो अस्वस्थामा नरो हतो पुंजरो, ऐसा कहलवा देगा। अस्वस्थामा मारा गया, कौन था मालूम नहीं, हाथी था या मनुष्य था, लेकिन वो जानते थे हाथी था। भीम ने जिसको मारा था वो हाथी था, उसका नाम भी अश्वत्थामा था। तो इतना उनसे बुलवाया, तुम बोलो, नहीं तो उड़ान जाने नहीं मारा जाएगा और युद्ध नहीं जीता जाएगा। तो उन्होंने कहा, वो द्रोणाचार्य ने कहा युधिष्ठिर अगर बोल देगा तो उन्होंने घुमा के तो बोला अश्वत्थामा तो नरो तो पुंजरो, वो मारा गया, मर गया। नर था या हाथी था मालूम नहीं, गुजराती बोलते तो बोल दिया। तो रथ नीचे गिर गया। जानता वहां तत्व की बातें हैं ना, इसलिए वो गीता में बोला है तत्व से जाने को मेरे में प्राप्त नहीं होता। सही है। जो तत्व के हैं वही मेरे को जान पाते हैं। तो ऐसा है, जो बहुत बड़े धार्मिक हैं कि भगवत उसको नहीं प्राप्त होते हैं, इनका सूक्ष्म मन बचा रहता है, पूर्ण रूप से समर्पण नहीं हो पाता।
ऐसा है। संन्यास की एक विशेषता है, वो अनजान है, अज्ञानी है, ना पता नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, लेकिन उसने संन्यास ले लिया तो वो शिव स्वरूप हो गया। विशेषता है उसकी, वो समर्पण हो गया। उसको मालूम है या नहीं है, वो बात अलग है। इसलिए सन्यासी को बड़ा माना जाता है। पुराने समय में पूज नहीं होता था, वो चाहे अनपढ़ बड़ कुछ भी हो, कैसे ही हो, रखड़ने वाला। वो गधे के ऊपर वो भगवा वस्त्र डाले हुए धोबी ले जा रहा था, तो गधा गुजरा था, गुरु नानक देव ने प्रणाम करा उसको। तो उन्होंने वो जो उनके साथ थे उन्होंने पूछा, महाराज जी गधे को प्रणाम क्यों हो गया? बोला मुझको गधे को नहीं किया, वो वस्त्र थे उसको प्रणाम किया। क्यों? बोला वो समर्पण का प्रतीक है। उनको भगवा कहते हैं, इसीलिए नाम रखा है भगवा। वो शब्द भगवान के लिए इस्तेमाल होता है, ऐसी मान्यता है। इसलिए काशी में जाओगे तो शिवलिंग ही शिवलिंग मिलने वाला, एक दो नहीं हजारों की तादाद में उसको शिव स्वरूप मानते। प्रश्न उठता है कि शास्त्रों के अनुसार देवता मंत्रात्मक है। कोई कोई कहते हैं कि देवता की तरह भगवान के भी विग्रह नहीं है। इधर यह भी शास्त्रों के ही वाक्य है कि देवता के विग्रह है। इन दोनों की संगति कैसे हो सकती है? ये बड़ा प्रश्न है, विकट प्रश्न है। चलो उसकी चर्चा करते हैं। शास्त्रों में कहीं भी वास्तविक विरोध नहीं है। शास्त्र में कभी विरोध हो ही नहीं सकता, हो भी नहीं सकता। मीमांसक की दृष्टि में देवता विग्रहवान है। याद रखना, जैसा पॉइंट है, मीमांसक वाले मानते हैं कि देवता विग्रहवान है, परंतु दोनों में कोई भेद नहीं। अंतर्दृष्टि खुल जाने पर इस तत्व का पता लगेगा। वस्तुतः मंत्र ही देवता का आकार है। यहां बिंदु, नाद और कला तत्व की आलोचना नहीं करनी है, परंतु इतना जानना आवश्यक है कि बिंदु जब विक्षुब्ध होकर नाद की सृष्टि करता है, तभी उसी के साथ साथ कला का विकास भी हुआ करता है। स्वाभाविक है वो बिंदु जो हमारी क्रिया, ज्ञान और वो इच्छा शक्ति है, उसमें हलचल मचती है, वो बिंदु विक्षोभ कहलाता है। तो उसमें नाद प्रकट होता है। नाद प्रकट होगा तो उसकी बुद्धि विकसित होगी, ये पक्की बात। वो जो गायत्री का अंकरी शब्द है प्रचोदया, वो शुरू हो जाता है बिंदु के विक्षोभ, और बिंदु शुद्ध हुआ, नाद प्रकट हुआ, तो देवता का विग्रह प्रकट हो गया। असल में वही विग्रह और कोई विग्रह नहीं। वो सब कल्पना है जो हम बनाते हैं, मूर्तियां लगाते हैं, ये सब कल्पना है। हमारी मानसिकता में किसी ने बंसी वाला बना दिया, किसी ने चक्र वाला। अब मेरे को चक्र वाला पसंद है, गोविंद का रूप है, वो कुरुक्षेत्र के मैदान का ज्ञान का स्वरूप है। और गोविंद का एक अर्थ होता है इंद्रियों को अपने बस में रखने वाला।
तो अलग अलग सब कल्पनाएं हमारी मानसिकता में उत्पन्न होती हैं, उसी के अनुसार भगवत रूप की कल्पना करते हैं। भगवान का जो रूप है वो अरूप है, इसलिए उसका कोई विग्रह नहीं है, लेकिन यहाँ उस विग्रह का वर्णन मिलेगा। क्या विग्रह है उनका, उसका वर्णन मिलेगा। बिंदु, नाद और कला तत्व की आलोचना नहीं करनी यहाँ, परंतु इतना जानना आवश्यक है कि बिंदु जब विक्षुब्ध होकर नाद की सृष्टि करता है तभी उसी के साथ साथ कला का विकास भी हुआ करता है। इसी के बाद की अवस्था में सावयव आकार की उत्पत्ति होती है। कला और उनके बाद सावयव आकार की, अवयव वाली आकार की उत्पत्ति। शुद्ध चेतना जो बिंदु के अतीत अथवा बिंदु श्लिष्ट होकर भी बिंदु के द्वारा अस्पृष्ट है, उस समय साकार रूप में प्रतिभाषित होता है। चिदाभासवश वह आकार उज्ज्वल होकर भासता है। जगत में उसी को देवता कहते हैं। कहना नहीं होगा कि यह नाद की ही एक अवस्था है, परंतु इस अवस्था में नाद ज्योति रूप में स्थित है, यही इनकी विशेषता है। व्याकरण शास्त्र वाले पंडित लोग इसी को पश्यंती वाणी कहा करते हैं। मंत्र सिद्धि अथवा देव साक्षात्कार होने पर इस प्रकाश बहुल विशुद्ध सात्विक पश्यंती वाणी का ही विकास हुआ करता है। शब्द और अर्थ वाचक और वाच्य रूप में नित्य संबंधित रहते हैं। इसी से देवता तत्वों में दोनों ही एकात्म भाव से स्थित रहते हैं। मंत्र रहस्य समझने पर यह धारणा स्पष्ट होगी कि मीमांसा और वेदांत के सिद्धांत में वस्तुतः कोई भेद नहीं है। इसी प्रकार साकार और निराकार के संबंध में भी आपको समझना चाहिए। नाद में ही यावत मंत्रों की समष्टि सब समाई हुई है। जितने मंत्र हैं सारी दुनिया में वो सब नाद रूप है। नाद प्रकट हुआ तो मंत्र प्रकट हुआ, समझो, जागृत हुआ। और वो पल देगा। सब कुछ जितना है संसार में, भोग, ऐश्वर्य, मान, सम्मान, जन्म, मरण, काल आदि का सब रहस्य इन मंत्रों से प्रकट हो जाता है। इसको जागरूक करना बहुत जरूरी है। वो परसों मेरी आई हुई थी, क्या नाम, शिफा, वो बोल रही थी मेरा कान खराब हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? कहती है बाजा जैसा बजता रहता है और डॉक्टर को दिखाना है। तो उसने बोला स्वामी जी से पूछ लेना पहले। मैंने कहा डॉक्टर को मत दिखाना, और ये अच्छी बात है, और उसको सुनने लगना। कहती है वो ऐसा है जब मैं बैठती हूँ भजन में तभी बजता है, ऐसे नहीं बजता। मैंने कहा वो एकाग्रता आएगी तभी बजेगा, और मन अगर संसार में लग जाएगा तो वो बंद हो जाएगा, फिर नहीं बजेगा। तो मैंने कहा अच्छी बात है ये, इसमें ऐसा नहीं समझना गलत डॉक्टर को दिखाना है, ऐसा करना। मैंने कहा नहीं, उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ा सुनने में? कहते नहीं अभी तक तो नहीं पड़ा। मैंने कहा नहीं, उसको सुनना और उसके लिए अलग से अगर अभ्यास करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ऐसा होता है, अभ्यास करे कैसा भी हो, अभ्यास में लगे तो जीवन अपना सुधर जाता है।
सब ठीक हो जाता। नहीं तो वो जो घर में पैदा वही है, वो साबित घर है, साफ मिला हुआ घर। ऐसे घर होते हैं बहुत जिनको साफ मिला होता है किसी, ऐसे साबित लोग इकट्ठे हो जाते हैं और एक साथ पैदा हो जाता है, वो फिर उसका भोग भोगते हैं। अब वो खत्म हो गया, बर्बाद हो गया सारा। और भाई है वो भी पगला जैसा हो, वो घर मैंने कहा था भेज देना इसको, ये घर में तुम पंखो के लिए कभी, तो वो शायद भेजपास दिया है मेरे ख्याल से, पता नहीं। तो ऐसा होता है। भगवत भाव में चलने वाला सब उससे छुटकारा पा जाता है, सावधानी से सबसे छुटकारा पा जाए, और लगे रहे अपने निश्चय भाव से। वो वैसे जीवन जैसा भी हो वो बात अलग है, लेकिन मेरे प्रति भाव है इतना नहीं मालूम। मरीज का भी भाव है पूरा, मैं कुछ बोलूं उसको करते हैं। वो मुख्य होता है। अब धीरे धीरे कैसा भी जीवन हो, धीमे धीमे साधन भजन करके सुधर जाता है, अच्छा हो जाता है जीवन, धर्म युक्त हो जाता है। वास्तविक धर्म ये है कि हम अधिक से अधिक जितना भी हो सके ऐसी क्रिया कर्म भाव आदि के द्वारा भगवान के सन्निकट होने का प्रयास करें, उसकी प्राप्ति के लिए। वो ही वास्तविक धर्म है। इसीलिए विवेकानंद जी ने कहा था, उनसे पूछा जब तुम्हारा धर्म क्या है, तो उन्होंने कहा मेरा धर्म है आत्म साक्षात्कार। Realization of self is वो बहुत कीमती बात है। यही है। और संत महंत कोई किसी संप्रदाय में पैदा है कहीं भी, अगर वो भगवत प्राप्ति में लग गया है या भगवान की प्राप्ति कर ली है, तो व्यक्ति के भाव से उसको कभी मत दे, उसकी निंदा कभी न करो, कैसे ही भी उसका जीवन है। हो सकता है वो अपने संप्रदाय को आगे बढ़ाना चाहता हो, तो वो भगवत रूप है। चाहे वो मोहम्मद है, क्राइस्ट है, जूस है, कोई भी भगवत रूप। शंकराचार्य ने बुद्ध की स्तुति गाई है और उस बुद्ध को मैं प्रणाम करता हूं, ऐसा बोला, जिसने राज वैभव त्याग करके लोक कल्याण के लिए संन्यास का जीवन कर दिया और श्रेष्ठ तप का मार्ग अपना। तपस्वी संत हुए, ये दो तपस्वी हुए, इनका आधार जो ज्ञान का है वो तप है, महावीर और
बुद्ध थे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।